प्यारे बच्चों नमस्कार। 12th मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में एक बार पुनः आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 3 दैट मीन्स मैट्रिसेस के ऊपर डिस्कस किया था और एनसीईआरटी बुक के मैट्रिसेस से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज थे उन सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर दैट मीन्स चैप्टर नंबर 4 दैट इज डिटरमिनेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डिटरमिनेंट्स है क्या, डिटरमिनेंट्स को हम किस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जरूरत मैथमेटिक्स में क्यों पड़ी, इन सभी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स है क्या। ठीक है, लेट a इक्वल टू aij m by n be a square matrix, then a number which is associated from the square matrix A is called determinants. It is denoted by this and det of A और इसको हम डेल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स है क्या ना, मेनली डिटरमिनेंट्स इज अ नंबर। डिटरमिनेंट एक नंबर है जो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट किया हुआ है। ठीक है, और इसको हम इस तरह के सिंबल या det ऑफ A या फिर डेल के सिंबल से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि डिटरमिनेंट्स का बेसिक कंसेप्ट क्या है। दैट मीन्स डिटरमिनेंट्स को हम मैथमेटिक्स में क्यों पढ़ते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लेट a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2 be the pair of linear equation। सपोज हमारे पास एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो मैट्रिसेस में हमने पढ़ा था कि किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिसेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स इसको अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, A1 B1 A2 एंड एक मैट्रिक्स हमने ले लिया कैपिटल X क्या है ना, जो वेरिएबल है, क्या क्या वेरिएबल है, X Y। ठीक है, और एक मैट्रिक्स हमने ले लिया B, इसमें सारे राइट हैंड साइड के एलिमेंट को हमने रख दिया C1 एंड C2। तो इस तरह से हम इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, अगर हम इस पेयर ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन की बात करें तो इस पेयर ऑफ इक्वेशंस के क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं ना। इस पेयर ऑफ इक्वेशन के हो सकता है कि एक यूनिक सॉल्यूशन हो, या हो सकता है कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो, या फिर हो सकता है कि इस इक्वेशंस के नो सॉल्यूशंस हो। ठीक है, तो इसमें अगर हम ये कंसीडर करें कि सपोज इस पेयर ऑफ इक्वेशन के एक यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है? एक यूनिक सॉल्यूशन है। तो क्लास 10 में हमने पढ़ा था
कि किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशंस का अगर यूनिक सॉल्यूशंस है, दैट मीन ये होता है कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ठीक है, तो अगर हम ये कंसिडर करें कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन के एक यूनिक सॉल्यूशन है, दैट मीन्स ये हुआ कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होना चाहिए। दैट मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी इस पेयर ऑफ इक्वेशंस के क्या होंगे ना, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, a1 b2 is not equal to b1 a2। दैट मीन्स ये हुआ कि a1 b2 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो b1 a2 के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये है कि ये दोनों अगर इक्वल नहीं हुआ तो दोनों का डिफरेंस भी 0 के इक्वल नहीं होगा, है कि नहीं। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं 8 and 8, दोनों का डिफरेंस क्या होगा 1, बट सॉरी 0। बट अगर हमारे पास दो नंबर है 10 and 8, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 2। अगर दो अलग अलग नंबर हुए तो डिफरेंस कुछ ना कुछ आएगा, बट अगर दो इक्वल नंबर हुए तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा 0। तो हम इसको भी लिख सकते हैं a1 b2 minus a2 b1 is not equal to 0। तो ये a1 b2 minus a2 b1 जो नंबर निकलेगा, ये एक नंबर होगा ना, क्या होगा ये एक नंबर होगा। ये जो नंबर निकलेगा, इस नंबर को निकालने के लिए ही हम डिटरमिनेंट का, इस नंबर को निकालने के लिए ही हम डिटरमिनेंट्स का यूज करते हैं। बात क्लियर है। तो ये जो लीनियर इक्वेशंस था, अगर इस लीनियर इक्वेशन का हमको सॉल्यूशंस पता करना है, दैट मीन्स हमको उस लीनियर इक्वेशंस को सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में लाना पड़ेगा, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स से जो नंबर को निकालेंगे, उस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए ही डिटरमिनेंट का कंसेप्ट को लिया जाता है। ठीक है, और इस डिटरमिनेंट्स में जो एलिमेंट होंगे, उस एलिमेंट को हम कुछ इस तरह के सिंबल, यानी इस तरह के या तो पैरेलल लाइंस कहिए या फिर पैरेलल फेसेस। ठीक है, इस तरह से हम इसको, इस तरह के सिंबल के अंदर हम इसके एलिमेंट को लिखेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स a1 b1 a2 b2 है, तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ a को हम कुछ इस तरह के सिंबल से लिखेंगे, और इसके अंदर हम एलिमेंट को लिख देंगे a2 and b2। ठीक है, अगर हमको इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट, दैट मींस a1 b2। ठीक है, a1 b2 एंड माइनस का सिंबल देके यहां से हम सेकंड मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दैट मींस a2 b1। ठीक है, एक्चुअल में इसका कंसेप्ट होता क्या है ना, जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे और उसका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, तब हम उसको किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, अगर हम इस डिटरमिनेंट्स की बात करें तो इसको हम, अगर हम इस डिटरमिनेंट्स की बात करें तो उसको हम किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं ना, यहां पे रो कितने हैं 2, तो अगर हम एक्सपेंड करें अलॉन्ग रो 1, अगर हम रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करें तो हमारा पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए ना, ए। पहला एलिमेंट क्या होगा ए, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम a1। अगर हम इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो जब हम इस a1 को लेंगे तो उस रो और उस कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास b2। क्या बचेगा b2। ठीक है, चूंकि हमने कौन सा एलिमेंट ले रखा है
ना फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स -1 टू द पावर 1 प्लस 1। यहाँ पे जो 1 और 1 है ये डिनोट करता है -1 टू द पावर I प्लस j, दैट मीन्स ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, प्लस हमने क्या किया ना, रो 1 के अलग एक्सपेंड किया, तो प्लस हमने a1 ले लिया है, अब दूसरा किसको लेंगे b1, किसको लेंगे b1, दैट मीन्स -1 टू द पावर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम I प्लस j, सेकंड कॉलम ना, और उस रो किसको लिया b1 को लेने के बाद उस रो और उस कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा a2, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 टू द पावर 2, दैट मीन्स +1, दैट मीन्स a1 b2, -1 टू द पावर 3 -1 माइनस b1 a2। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला ना, वापस वही a1 b2 माइनस a2 b1। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से मल्टीप्लाई, आफ्टर देन इधर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन। ठीक है, तो ये माइनस किस लिए आया, समझ में आया बच्चों। ठीक है, आइए अब हम एक 3x3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, आइए इस 3x3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे ना, इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे या फिर किसी रो के अलग या किसी कॉलम के अलग। ठीक है, हम किसी रो के अलग भी कर सकते हैं या फिर किसी कॉलम के अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सपोज हम स्पेंड करते हैं, स्पेंडिंग along कॉलम फर्स्ट कॉलम के along हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब ए मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट्स इस तरह के सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, क्या हो जाएगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। ठीक है, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ना -1 टू द पावर, हम एक्सपेंड कॉलम 1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक्सपेंड है ना, तो -1 टू द पावर I प्लस j, दैट मीन्स 1 प्लस 1, इसको लिया हमने a11। अगर हमने a11 को लिया है, दैट मीन्स ये हुआ कि इस रो एंड इस रो को एंड इस कॉलम को हम डिलीट करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान दिया जाए, जिस एलिमेंट को हम लेंगे उस रो को और उस कॉलम को डिलीट करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा a22 एंड a22 a23 a32 एंड a33। ठीक है, ये हमने पहला ले लिया। अब दूसरा एलिमेंट को लेते हैं, दूसरा एलिमेंट को जब हम लेंगे प्लस -1 टू द पावर I प्लस j 2 प्लस 1। ठीक है, इसको लिया हमने a21 को लिया, a21 को हमने जब लिया तब हम उस रो और उस कॉलम को वापस डिलीट किया, तो क्या मिला हमारे पास a12 a13 a32 a33। ठीक है, प्लस अब हम किसको लेंगे, थर्ड एलिमेंट को -1 टू द पावर I प्लस j, दैट मींस 3 प्लस 1, किसको लिया हमने ना a31 को, और वापस हम उस रो को उस कॉलम को डिलीट करेंगे, a12 a13 a22 एंड a23। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी 3x3 ऑर्डर के या फिर 2x2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, तब हम जिस एलिमेंट को लेंगे उस एलिमेंट का रो को और कॉलम को हम डिलीट करेंगे। ठीक है, उस रो को और उस कॉलम को हम डिलीट करेंगे, जो बचेगा उसको लिखेंगे। ठीक है, तो आइए इसको लिखते हैं। तो ये हो गया -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इज 2, माइनस में पावर इधर है, दैट मींस प्लस, ये हो गया a11, और ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कैसे करते हैं ना, पहले इधर से मल्टीप्लाई फिर माइनस का उधर से ना, तो a22 into a33 माइनस a32 into a23। ठीक है, और ये हो गया -1 टू द पावर 2 प्लस 1 3, माइनस में ऑड पावर है, दैट मींस प्लस माइनस हो जाएगा क्या, माइनस, ये हो जाएगा a21, फर्स्ट इधर से मल्टीप्लाई करेंगे a12
A33 माइनस सेकंड इधर से करेंगे A13 इंटू A32 प्लस 3 + 1 = 4 प्लस A31 A12 इंटू A23 माइनस क्या हो जाएगा A22 इंटू A13। ठीक है, तो 3/3 ऑर्डर का जब भी हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सपेंड करेंगे, चाहे वो किसी कॉलम के अलोंग हो चाहे वो किसी रो के अलोंग हो, फर्स्ट हमारा प्लस रहेगा, सेकंड माइनस रहेगा, वापस प्लस रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स ये हुआ कि किसी भी 3/3 ऑर्डर का अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में एक्सपेंड कर रहे हैं तो पहले एलिमेंट को हम प्लस लेंगे, सेकंड एलिमेंट को हम माइनस लेंगे और थर्ड एलिमेंट में हम वापस प्लस लेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं 3/3 ऑर्डर के एंड 2/2 ऑर्डर के। ठीक है, आइए अब हम इन दो एग्जांपल के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसका निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ 3। क्या करते हैं हम, सबसे पहले इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 8 ना, 2 8 जा 16, सेकंड एलिमेंट क्या हुआ माइनस 4 3 जा 12, दैट मींस क्या हो गया 16 माइनस 12 इज 4। ठीक है, अगर हम इसका करें 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स निकालें तो हम या तो किसी रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे या फिर किसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। पहला एलिमेंट को प्लस, दूसरा एलिमेंट को माइनस एंड थर्ड एलिमेंट को वापस प्लस। ठीक है, अब बस प्लस ले लेंगे और प्रोसेस क्या होगा ना, जिस एलिमेंट को लेंगे उसका रो एंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम रो के अलोंग, दैट मींस रो 1 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो हम किसको लेंगे, सबसे पहले 2 लेंगे। 2 जब लेंगे उस रो उस कॉलम को डिलीट करेंगे, दैट मींस 3 2 5 1। सेकंड माइनस लेंगे, फिर सेकंड एलिमेंट को लेंगे 5, तो वापस हम उस रो उस कॉलम को डिलीट करेंगे, दैट मींस 1 2 2 1 प्लस थर्ड एलिमेंट क्या है हमारा 7, वापस हम उस कॉलम को और उस रो को डिलीट करेंगे तो 1 3 2 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2/2 ऑर्डर का कैसे करते हैं ना, 3 1 जा 3 माइनस 5 2 जा 10 माइनस 5, 1 1 जा 1 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 7, 5 1 जा 5 प्लस 3 सॉरी माइनस 5 1 जा 5 माइनस 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2 इंटू माइनस 7 माइनस 5 इंटू माइनस 3 प्लस 7 इंटू minus 1, that means minus 14 minus minus plus 15 minus 7, that means 7 14 minus 21 plus 15, that means ये हो गया minus 6 is the answer। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ठीक है, और एक एग्जांपल हम लेते हैं 3/3 ऑर्डर का। अब हम इससे थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे। ठीक है, सपोज एग्जांपल है, सपोज हमारे पास एग्जांपल है a is equal to 1 minus 2 3 minus 3 2 1 and 1 2 3। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो इसका जब हम डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो क्या होगा ना, किसी रो या किसी कॉलम के अलोंग निकालेंगे। सपोज हमने रो के अलोंग जब निकालेंगे तो उस रो उस कॉलम को और उस रो को हम डिलीट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 1 एंड 2 3, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 जा 6 माइनस 2 1 जा 2। ठीक है, फिर सेकंड माइनस के साथ लेंगे ना, माइनस एंड माइनस दैट मींस प्लस 2 हो गया, उस रो को और उस कॉलम को डिलीट करेंगे तो वापस क्या बचेगा 3 3 जा माइनस 9 माइनस 1 1 जा 1 प्लस 3 लेंगे तो उस रो उस कॉलम को डिलीट करेंगे, माइनस 3 2 एंड 1 2 लेंगे तो 3 2 जा माइनस 6 माइनस 2 1 जा। ठीक है, और एक बार हम इसको देखते हैं किस तरह से किया हमने ना, तो हमने सबसे पहले 1 को लिया, जब हम 1 को लेंगे उस रो उस कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 3 जा 6 माइनस 2 1 जा 2। हमने डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में वापस नहीं लिखा, इसको मैं डायरेक्ट करने का प्रयास किया है। ठीक है, क्योंकि अब हमको बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके बाद हम
कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस करेंगे तब हम इस तरह से लिखेंगे तो काफी एक्सपेंड होने लगेगा, इसीलिए हम इसको शॉर्ट मेथड में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड हम क्या करेंगे, माइनस में लेंगे। जब माइनस में लेंगे और -2 हमारा एलिमेंट है दैट मींस +2 लेंगे उस रो और उस कॉलम को डिलीट करेंगे तो 3 3 जा -9 -1 1 जा 1 +3 ले लिया हमने उस रो उस कॉलम को डिलीट किया 3 2 जा -6 -2। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं 1 6 - 2 is 4 +2 -10 +3 and -8 4 1 जा 4 plus minus minus 10 2 जा 20 plus minus minus 8 3 जा 24 4 minus minus plus कितना हो जाएगा ये 44 which is equal to -40। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग को 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को किस तरह से एक्सपेंड करना है समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। आइए एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में दो क्वेश्चन है, इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 2 4 5 -1 इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है हमको। सपोज इसको हमने a मान लिया तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, पहले इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 -2 -5 4 जा 20 दैट मींस -22 इज द आंसर। ठीक है, दूसरा का पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। सपोज हमने इसको a कंसीडर कर लिया दैट मींस डिटरमिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा, फर्स्ट इधर से मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा इनटू cos थीटा माइनस इधर से फिर मल्टीप्लाई होगा sin थीटा इनटू माइनस sin थीटा। तो ये हो गया cos थीटा इनटू cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस sin थीटा एंड sin थीटा इज sin स्क्वायर थीटा एंड वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1 देयरफॉर आंसर इज 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सपोज हमने इस डिटरमिनेंट्स को b कंसीडर किया देयरफॉर डिटरमिनेंट्स ऑफ b होगा क्या, पहले इस तरह का मल्टीप्लिकेशन होगा दैट मींस x² - x + 1 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा x + 1। आफ्टर देन माइनस करके हम क्या करेंगे ना x + 1 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा x - 1। आइए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम x को लेंगे पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे x² - x + 1 फिर किसको लेंगे +1 को पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे x² - x + 1 माइनस a + b a - b के फॉर्मेट में है दैट मींस a² - b² दैट मींस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया x³ - x² + x प्लस x² - x + 1 माइनस x² और 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, तो यहां से -x² + x² कैंसिल -x + x कैंसिल। ठीक है, क्या बचा हमारे पास ना x³ - x²। 1 + 1 is 2। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ a is equal to 1 2 4 2 is a square matrix then show that, हमको ये शो करना है डिटरमिनेंट्स ऑफ 2 into a is equal to 4 into डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक के साथ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, इसी का हम यूज करेंगे। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर में हम पढ़े क्या थे ना, किसी भी स्केलर के साथ अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलिमेंट वो स्केलर उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से। given that a is equal to 1 2 4 2 therefore 2 into a क्या हो जाएगा ना, 2 into हम कैसे निकाल सकते हैं
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 and 2 2 जा 4 निकल गया. Now we have to prove. Now we have to prove that determinant of 2a is equal to 4 into determinant of a. ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं LHS. सबसे पहले हमने क्या ले लिया? LHS. LHS है क्या हमारे पास? LHS में करना क्या है? 2a का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है. Since 2a is equal to 2, 4, 8, 4. Therefore, determinant of 2a. Determinant of 2a क्या हो जाएगा ना? 2 into 4 minus 8 into 4. 8 into 4. 2 4 जा 8 minus 8 4 जा 32. That means ये हो गया minus 24. ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड आते हैं. राइट हैंड साइड हमको क्या करना है? 4 into determinant of e. 4 into determinant of e. तो सबसे पहले हम determinant of a निकालते हैं और उसके साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे. तो which is equal to 4 into determinant of a. 4 into determinant of a. determinant of a को हम कैसे निकालेंगे? a हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ कैसे निकलेगा? ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या है? 1 2 4 1 2 4 2. तो ये हो जाएगा 4. इसको हम लिख सकते हैं 1 into 2 फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन माइनस 4 into 4 तो ये हो गया 4 2 1 जा 2 minus 4 2 जा 8. दैट मींस 4 into 2 से 6 माइनस होगा, 4 8 माइनस होगा -4. दैट मींस -24. तो किसके इक्वल निकला? लेफ्ट हैंड साइड की. सिंस LHS is equal to RHS, हैंस प्रूव्ड. इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव हो चुका है. ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. इफ a is equal to, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, then show that determinant of 3 into a is equal to 27 into determinant of a. तो सबसे पहले हम a मैट्रिक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे ना. since we have a is equal to क्या है हमारे पास? 1 0 1 0 1 2 and 0 0 4. so therefore we can find 3a. क्या करेंगे ना? उस a मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे. 3 1 जा 3 3 0 जा 0 3 1 जा 3 3 0 जा 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6 0 0 3 4 जा 12. since we have to prove that हमें प्रूफ क्या करना है ना? डिटरमिनेंट ऑफ 3a is equal to 27 into determinant of a. तो सबसे पहले हम लिखते हैं LHS. LHS है क्या ना? डिटरमिनेंट ऑफ 3a. ठीक है, तो हमारे पास 3a दिया हुआ है, तो डिटरमिनेंट ऑफ 3a कैसे निकलेगा ना? सबसे पहले 3a क्या है देख लेते हैं. 3a गिवन मैट्रिक्स है ना, तो हम डिटरमिनेंट ऑफ 3a निकालेंगे कैसे ना? सबसे पहले हम 3 लेंगे, तो जब 3 ले लिया उस कॉलम को हम डिलीट करेंगे, तो 3 into 12 36 minus 0 into 6 is 0. सेकंड हम माइनस लेंगे, माइनस के बाद इसी को भी हम रो या कॉलम के अलग एक्सपेंड कर सकते हैं. हम कॉलम पे अलग कर रहे हैं. ठीक है, अब हम 0 लेंगे तो उस कॉलम को डिलीट. 0 into 12 is 0 minus 0 into 3 is 0 प्लस थर्ड वन इज 3 लेंगे, तो उस कॉलम को डिलीट करेंगे. 0 into 0 0 minus 3 into 0 is 0. तो ये निकल गया 3 into 36 minus 0 plus 0 minus 0 is 0 into 3 is 0. तो ये निकल गया 36 into 3 108. निकल गया 108. ठीक है, अब आते हैं RHS. क्या हमारे पास 27 into determinant of a, that means 27. ठीक है, into determinant of a हम कैसे निकालेंगे? 3
उस रो, अच्छा सॉरी 1 लेंगे ना, 1 लेंगे, उस रो उस कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 2, 0 इंटू 2। सेकंड में माइनस लेंगे, फिर किसको लेंगे 0 को, सेकंड में माइनस लेके किसको लेंगे 0 को, तो उस रो उस कॉलम को डिलीट कर 0 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 1 प्लस फिर किसको लेंगे 0 को जब लेंगे उस रो उस कॉलम को डिलीट करेंगे 0 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1। ठीक है, तो ये निकल गया 27 इंटू 4 1 जा 4 माइनस 0 दैट मीन्स 4 माइनस 0 इंटू 0 0 प्लस ये हो गया 0, तो ये निकल गया 27 इंटू 4, ये हो गया 108। सिंस LHS इक्वल टू RHS हैंड्स प्रूफ। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रूफ हो चुका है। आप अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को स्क्रीनशॉट करके। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट्स। इन सब डिटरमिनेंट्स को हमको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने 3 क्वेश्चंस बोर्ड में लिख दिया है। आज जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप एक बार उसको जरूर कोशिश कीजिएगा और हमारा कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा कि आपका सॉल्यूशंस बना या नहीं बना। ठीक है, आइए इन सभी को हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट्स लेंगे, तो किसी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। यहां पर हम कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं 3, दैट मींस उस रो उस कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 5 0। ठीक है, सेकंड हम माइनस में लेंगे, सेकंड को माइनस में लेंगे, उस कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या हो जाएगा -1 -2 -5 0। ठीक है, प्लस थर्ड जब हम लेंगे 3 को, वापस हम उस कॉलम को डिलीट करेंगे, -1 -2 0 एंड -1। तो ये हो गया 3 0 इंटू 0 0 माइनस 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 प्लस 5। ठीक है, -0 ये हो गया 0 माइनस 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 प्लस 10। ठीक है, प्लस 3 और ये हो गया, इसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, प्लस 3 1 1 1 और ये माइनस 2 इंटू 0 इज 0, तो ये निकल गया 0 इंटू -5 दैट मीन्स -5 हो गया, -0 इंटू -10 प्लस 3 इंटू 1, ये हो गया -15, ये हो गया 0 प्लस 3, -15 प्लस 3 इज -12 इज द आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम किस तरह से करेंगे। इसको हमने कॉलम के अलावा एक्सपेंड किया, इसको हम रो के अलावा करते हैं। ठीक है, 3 लेते हैं, जब 3 लेंगे उस रो उस कॉलम को डिलीट करेंगे, तो 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -3 मतलब प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सेकंड लेंगे जब माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये +4 उस रो उस कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -2 2 इंटू 2 प्लस 5 को लेंगे, उस रो उस कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, ये हो गया 3 इंटू 3 टू 6 प्लस 1 7 प्लस 4 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 4 प्लस 1 इज 5 प्लस 5 2 1 जा 2 3 1 जा 3 2 प्लस 3 इज 5, तो ये हो गया 21 प्लस 20 प्लस 25, ये हो गया 66 इज द आंसर। ठीक है, देखिए इसमें हमने डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में एक्सपेंड किया, इसको हमने डायरेक्टली करने का कोशिश किया। ठीक है, इसको में ये हम डायरेक्टली थोड़ा सा देखते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 0 को लेंगे, तो उस रो उस कॉलम को डिलीट करेंगे, तो 0 इंटू 0 0 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3। सेकंड में माइनस लेंगे 1, उस रो उस कॉलम को डिलीट करेंगे, -1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 को लेंगे, उस रो उस कॉलम हटाएंगे, तो -1 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 0 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करेंगे 0 -1 इंटू 0 0 3 टू 6
-6, ठीक है। यहाँ हो गया प्लस 2 इंटू 3 वन जा -3 और ये हो गया 0, तो -6 विच इज इक्वल टू -4। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो चुका है। आप क्वेश्चन नंबर 4 को कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ देन फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हम निकालेंगे कैसे, ना किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलग एक्सपेंड करेंगे। हमने कॉलम ले लिया, ठीक है, 1 लेंगे, उस रो उस कॉलम को डिलीट करेंगे, दैट मींस 1 इंटू -9 माइनस 1 इंटू -9 माइनस 4 इंटू -3, दैट मींस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 3, ठीक है। सेकंड लेंगे -2, उस रो उस कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 इंटू -9 1 इंटू 1 इंटू -9 हमने लिया ना, इस रो उस कॉलम को डिलीट किया, तो 1 इंटू -9 4 इंटू -3 माइनस 4 इंटू -2 दैट मींस माइनस प्लस 2 प्लस अब लेंगे 5 को, उस रो उस कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 इंटू -3 1 इंटू -3 माइनस 1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू -1 दैट मींस प्लस 1, ठीक है। तो ये निकल गया 1 -9 प्लस 12 -2 -9 प्लस 4 2 8 प्लस 5 -3 प्लस 2, ये हो गया 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू -1 3 प्लस 2 5 -5 दैट मींस 0। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया 0, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इन सभी में से हमको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरह से होगा ना, 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 2x इंटू x माइनस 6 इंटू 4। 2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20, 2x स्क्वायर माइनस क्या हो गया 24, that means 2 minus 20, that means minus 80 is equal to 2x square minus 24, this is equal to minus 80 minus 24 को ट्रांसफर किए प्लस 24 is equal to 2x square, that means this is 6 is equal to 2x square, therefore x square is equal to 6 by 2, 2 3s are 6, x square is equal to 3, therefore x is equal to plus minus root 3 is the answer, ठीक है। क्या हो गया x is equal to plus minus root 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3 x इंटू 5 माइनस 2x इंटू 3, 2 5 जा 10 4 3 जा 12 is equal to 5x minus 2 3 is 6x, 10 minus 12 is minus 2, this is minus 6, minus cancel, therefore x is equal to 2। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। आप इसको अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, पहले वीडियो को स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करना है और हमको ये चेक करना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2, 6 इंटू 6 माइनस क्या हो गया 18 इंटू 2, imply that x square minus 36 is equal to 36 minus 36, that means x square minus 36 is equal to 36 minus 36 is 0, so x square is equal to 36, therefore x is equal to plus minus root 36, therefore x is equal to plus minus 6, therefore option number B is the correct answer, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा
एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 8 के साथ समाप्त होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको डिटर्मिनेंट का जो कंसेप्ट था समझ में आया होगा और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आप जो है मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जब आप इस वीडियो पे लास्ट तक बने ही हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को आप दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी नए वीडियोस अपलोड किए जाए उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आप प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।